दोस्तों, क्या आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर महीने लगभग 20,500 रुपए तक की राशि जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा प्लान जो कि पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। भारतीय डाक की जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लुक है वो अब चेंज कर दिया गया है। तो देखिए, नीचे आने के बाद आप देखेंगे मैं क्या करूंगा जी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो हमारे सामने जितने भी प्लान्स हमें मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में उनकी लिस्ट जो है वो आ जाती है जी। आप देख पाएंगे जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट, इसके अलावा नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जो बेसिक की हाईलाइटिंग फीचर्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए 1/1/2024 से अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 8.2% पर एनम के हिसाब से आपको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू करके मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इसके अलावा अब हम जानते हैं हु कैन ओपन द अकाउंट। देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो आप देख सकते हैं एन इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा रिटायर्ड सिविलियंस के लिए छूट दी गई है, वो 55 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज को भी छूट दी गई है, वो भी 50 साल की उम्र से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सो अब आपने जान लिया कि कौन कौन इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि है वो मिलेगी। देखिए, आप देख सकते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, ये जो एप्लीकेबल रहेगा वो डिपॉजिट के बिहार पर एप्लीकेबल रहेगा कि अगर आप 31 मार्च को डिपॉजिट करवाते हैं, 30 जून को डिपॉजिट करवाते हैं, 30 सितंबर को डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर 31 दिसंबर को डिपॉजिट करवाते हैं। तो अब आपने बेसिक डिटेल्स जान ली और रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी बारे में भी जान लिया। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्री मैच्योर विड्रॉल करवा लेते हैं, किसी वजह से आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं जी, अकाउंट कैन बी प्री मैच्योर क्लोज एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग। सबसे बड़ी बात है कि आप जब चाहे इस प्लान को वो प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। लेकिन शर्तें क्या हैं? इफ अकाउंट क्लोज बिफोर 1 ईयर, अगर आप 1 साल से पहले जो अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो देखिए नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल, तो आपको कोई भी ब्याज की राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर, अगर आप 1 साल के बाद या फिर 2 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको जो है 1.5% की जो पेनल्टी है, यानी 1.5% की पेनल्टी जो देनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 2 ईयर्स बट बिफोर 5 ईयर्स द डेट ऑफ ओपनिंग, अगर आप 2 साल के बाद या फिर 5 साल से पहले
अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी जो है वो लगेगी जी। सो अब आपने प्रीमेच्योर जो विड्रॉल है उसके बारे में भी जान लिया, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके कितनी राशि जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो आप देख पाएंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट टाइम होगा और 8.2% के हिसाब से 5 सालों के बाद आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग 1,41,000 रुपये। और उस हिसाब से आपकी जो क्वार्टरली इंटरेस्ट बनेगा या ब्याज बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2,050 रुपये। यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको 2,050 रुपये मिलते रहेंगे अगले 5 सालों के लिए। सो उसी तरह से अगर हम बात करें लगभग 3 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों, अगर आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 सालों के बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,23,000 रुपये। और लगभग आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, हर 3 महीने के बाद 6,150 रुपये। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि अगर आप लगभग 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी लगभग मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 8,46,000 रुपये। और हर 3 महीने के बाद आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 12,300 रुपये। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लगभग अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए दोस्तों, 10 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू 5 सालों के बाद कितनी मिल जाएगी, लगभग 14,10,000 रुपये। सो क्वार्टरली इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 20,500 रुपये आपको हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे जी। सो आगे हम बात करेंगे कि अगर आप 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जी, अगर हम बात करें 15 लाख रुपए की 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, लगभग 21,15,000 रुपये। और अगर हम उसे क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट करें तो लगभग 30,750 रुपये आपको हर 3 महीने के बाद मिलते रहेंगे जी। सो आगे हम बात कर लेते हैं 20 लाख रुपए की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपकी जो 5 सालों के बाद मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 28,20,000 रुपये। और लगभग 41,000 रुपये हर 3 महीने के बाद आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। सो आगे हम बात करेंगे 25 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बल्क में 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 35,25,000 रुपये। और क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको हर 3 महीने के बाद कितना मिलेगा, 51,250 रुपये। सो फाइनली हम बात करेंगे 30 लाख रुपए की। तो देखिए, अगर आप 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, लगभग 42,30,000 रुपये। यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको लगभग 61,500 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें मंथली तो लगभग 20,500 रुपये जो हैं वो बन जाते हैं। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से अगर आप सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं एज ए सीनियर सिटीजन तो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।